नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं 14 अप्रैल से कि जो मीटिंग थी प्राइवेटाइजेशन से संबंधित, उसका क्या कंक्लूजन निकल कर आया है, क्या कोई आउटकम निकल कर आया है। दोस्तों, न्यूज़ थी कि 14 अप्रैल को मीटिंग होनी है आरबीआई, नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के बीच, जो कि प्राइवेटाइजेशन से संबंधित इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनके 2 नामों पर प्रस्ताव रखेंगे, उनको फाइनल करेंगे। तो क्या ये मीटिंग हुई है? अगर हुई है तो इसका क्या कंक्लूजन निकल कर आया है? काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि ये मीटिंग एज सच कोई होनी नहीं है, ये एक फेक न्यूज़ है। तो क्या जो मीडिया हाउसेस ने इतने आप बज़ बनाकर छापा था 14 अप्रैल की मीटिंग का, तो क्या वो सच में फेक था या मीटिंग रियल में हुई है? इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एलआईसी के वेज रिवीजन पे चर्चा करूंगा। और 22 अप्रैल को एक मीटिंग और शेड्यूल हुई है, तो क्या हमें आगे और मर्जर्स देखने को मिलेगा या गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के साथ जाएगी? इन सभी मुद्दों पे आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 14 अप्रैल की जो मीटिंग थी। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस मीटिंग का, इस मीटिंग के आउटकम का, कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होगा दोस्तों। और मैंने पूरे 2 दिन वेट किया था कि हो सकता है शायद कुछ डिले हो इसका रिज़ल्ट आने में या इसका आउटकम आने में। और मैंने काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस को मेल भी किया था। सबसे पहले जो रिपोर्ट निकाली थी वो बिज़नेस स्टैंडर्ड ने निकाली थी, और मैंने बिज़नेस स्टैंडर्ड के जो एडिटर्स हैं उनको मैंने पर्सनल मेल किया था ऑन बिहाफ ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, और पूछा था कि आपने सबसे पहले ये जो न्यूज़ निकाली थी तो इसका आउटकम क्या है, आप प्लीज़ मुझे बताएं। साथ ही साथ जो और भी मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने इस खबर को छापा था, मैंने सभी को मेल किया और उनसे जानने की कोशिश करी कि बेसिकली क्या कंक्लूजन निकल कर आया है। मैंने पूरे 2 दिन इंतज़ार किया इस चीज़ का कि शायद मीडिया में कुछ छपे, शायद मीडिया में कुछ छपे, बट उससे संबंधित कोई भी खबर प्रकाशित नहीं हुई है दोस्तों। अब क्या हम ये मान लें कि ये मीटिंग सच में फेक थी? क्या ये मीटिंग नहीं हुई है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। मीटिंग रियल में थी, मीटिंग शेड्यूल्ड थी और मीटिंग हुई भी थी, बट ये मीटिंग इनकन्क्लूसिव रही। रीज़न जो भी रहा हो, ऑफिशियली इस मीटिंग को शुरू नहीं किया गया और इसको इनकन्क्लूसिव घोषित कर दिया गया, जहाँ तक मैंने कुछ मीडिया हाउसेस से पता किया था जिन्होंने मुझे बताया इस खबर के बारे में। तो दोस्तों, अभी जो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड थे कि 14 अप्रैल को मीटिंग में प्राइवेटाइजेशन संबंधित जो इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं, एज सच अभी कोई इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया गया। मीटिंग इनकन्क्लूसिव थी। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो हमें आने वाले समय में ही पता लगेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एलआईसी वेज रिवीजन की। तो सबसे पहले मैं एलआईसी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का जो वेज रिवीजन है वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बेटर हुआ है इन कंपैरिजन टू बैंकर्स, और आपको मिनिमम 25% हाइक मिल गया है। ओवरऑल अगर आपके सैलरी स्ट्रक्चर में देखा जाए, सारे ही आपके जो अलावेंसेज हैं उन सभी को मिला दिया जाए, तो देखा जाता है कि एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसमें कम से कम 25% की बढ़ोतरी होगी। ऐसा ऑल इंडिया एलआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के, उन्होंने ऐसा बोला है। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ा जो अचीवमेंट एलआईसी के एम्प्लॉयज़ के लिए रहा है वो रहा है उनका 5 डे वर्किंग कंडीशंस। जी हाँ, उनको सारे सैटरडेज अब ऑफ मिल गए हैं और वो सिर्फ अब 5 दिन काम करेंगे, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और आप सभी एलआईसी के एम्प्लॉयज़ और जितने भी यूनियन लीडर्स हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं 22 अप्रैल को एक मीटिंग शेड्यूल हुई है, जैसा कि सर्कुलर आया है एक सेक्रेटरीट का, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। भारत सरकार की जो लोकसभा की वेबसाइट है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मीटिंग शेड्यूल हुई है पार्लियामेंट के किसी मीटिंग हॉल में 22 तारीख को दोपहर को 3 बजे। और इस मीटिंग में क्या होने वाला है, अब सबसे बड़ा सस्पेंस इस पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साफ मेंशन है कि जो मीटिंग में ऑफिशियल्स बुलाए गए हैं वो हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्लस 4 बैंकों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर रहेंगे डिस्कशन करने को। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स दोस्तों यहाँ पर रहेंगे। और जो मुद्दा होगा डिस्कशन का वो होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1970 का जो सेक्शन 19 है, एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र, उस मुद्दे पर चर्चा होगी दोस्तों। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है ये क्यों बुलाई गई है। बेसिकली अगर आप लोग सेक्शन 19 पढ़ो जाकर, तो वहाँ पर आपको न्यू बैंक न्यू बैंक न्यू बैंक इस चीज़ का जिक्र आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ये जो एक्ट है ये बैंक के मर्जर्स के ऊपर है। और यहीं से स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि हो सकता है गवर्नमेंट मर्जर की तरफ मूव करे, हो सकता है शायद गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के प्लान को पीछे रख दिया हो और ये जो 4 बैंकों के नाम लिए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट मर्जर के लिए आगे बढ़े। अब बात आती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी है वहाँ पे शामिल, तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर होगा या
बैंक ऑफ बड़ौदा से जो मर्जर की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो सबसे पहले मर्जर हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो क्या उनसे उन स्ट्रेटजीज़ पर चर्चा की जाएगी, या वो बैंक ऑफ इंडिया में इंडियन ओवरसीज़ या यूको बैंक को मर्ज करेंगे, या इन तीनों ही बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर देंगे। दोस्तों बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले कहा था कि वी नीड मोर एसबीआईज, तो हो सकता है शायद बैंक ऑफ बड़ौदा को एक और मर्जर मिल रहा हो और एक उसको सेकंड लार्जेस्ट बैंक एसबीआई के कंपैरिजन में बनाया जा रहा हो। तो ये भी स्पेकुलेशन है खाली। पुष्टि हमें इस न्यूज़ की तभी हो पाएगी जब ये मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी सक्सेसफुली और इसका आउटकम सक्सेसफुली निकल कर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोगों ने ये कहा है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम रखा गया है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो एक्ट है ये प्राइवेटाइजेशन से संबंधित नहीं है, और यहाँ पर जितनी भी चर्चा होनी है वो मर्जर से संबंधित विषयों पर ही चर्चा होनी है, और वही चर्चा आगे की जाएगी इस मीटिंग के अंदर। तो वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। जैसा भी मीटिंग का कंक्लूजन निकलेगा, मैं कोशिश करूँगा कि ट्रूली कंक्लूसिव जो भी न्यूज़ आती है वो मैं आपको दूं इस मीटिंग से संबंधित, और ये हमें आने वाले समय में ही मालूम पड़ पाएगा। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, एक व्लॉग है, एक कहानी है, उसको मैं डिस्कस करूंगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।